हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम और बीबीए थर्ड सेम की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 1 द मॉडल मिलियनर। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बट गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फुल प्लेलिस्ट का लिंक इंग्लिश का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड उसमें आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो सारे कवर हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस जो स्टोरी है वो शुरू होती है। अब मैं आपको बता दूं जो ये स्टोरी किसने लिखी है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। और जो ये पर्सन है जो जिसने ये स्टोरी लिखी है वो काफ़ी इमेजिनेटिव और शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और प्लेस लिखते थे। अब जो ये स्टोरी शुरू होती है इसमें एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है हुगी। ठीक है, ह्यूजी उसका नाम होता है। और जो ये पर्सन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, काफ़ी गुड लुकिंग होता है और इसके ब्राउन क्रिस्पी हेयर्स होते हैं, ग्रे आइज़ होती है, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ह्यूजी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है लड़कियों और लड़कों के बीच में, क्योंकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा जैसे मॉडल होता है ना, एकदम वैसा दिख रहा होता है, क्योंकि इसके जो ग्रे आइज़ हैं, ब्राउन क्रिस्पी हेयर हैं। ठीक है, लिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट इसमें एक चीज़ नहीं होती इस पर्सन के अंदर, वो होती है क्वालिटी ऑफ मेकिंग मनी। मतलब ये पुअर होता है। ठीक है, अब जो ह्यूजी है ये क्या होता है, पुअर होता है, बट ये दिखने में सुंदर है। और इसको ह्यूजी को अपने पापा से भी कोई पैसा नहीं मिला, अपने फादर से भी कोई मतलब दौलत शोहरत नहीं मिली होती। ठीक है, तो ये 200 पाउंड से 1 साल के लिए एक आंटी के पास रह रहा होता है। और जो अगर हम बात करें ऑन द होल, ह्यूजी वॉज ए हैंडसम यंग मैन विद नो प्रोफेशन। अब जो ह्यूजी है वो यंग मैन है, उसके बाद कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई उसके पास स्किल नहीं है जिसके साथ वो पैसा कमा सके, मतलब एकदम पुअर है। ठीक है, अब जो ह्यूजी होता है उससे किसी लड़की के साथ प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है लोरा। ठीक है, लोरा उसका नाम होता है। और जो ये लोरा होती है ये किसकी डॉटर होती है, रिटायर कर्नल की क्या होती है, ये डॉटर होती है। ठीक है, अब जो ये कर्नल होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड मैन होता है और उसको पता है ह्यूजियन जो लोरा है वो एक दूसरे से लव करते हैं। बट वो क्या, जब वो सुनता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो जो उसका फादर होता है लोरा का, वो साफ साफ ह्यूजी को जाके ये कह देता है कि तुम मेरे हाथ पे 10,000 पाउंड रखो। ठीक है, फिर मैं सोचूंगा तुम्हारी और लोरा की शादी के बारे में। तो फिर ये सुन के तो ह्यूजी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है, गरीब है ना। तो उसका एक फ्रेंड होता है जिसके नाम होता है एलन ट्रेवर। अब जो एलन ट्रेवर होता है वो प्रोफेशन से पेंटर होता है, काफ़ी अच्छा पेंटर होता है, मतलब उस एकदम रियल मास्टर होता है ब्रश का। मतलब अगर उसके हाथ में ब्रश आ जाए और वो बहुत ज़्यादा सुंदर पेंटिंग बनाता है। अब जो ह्यूजी है उसका जब मैंने आपको बताया एलन ट्रेवल ह्यूजी का फ्रेंड है, तो उसको परमानेंट एंट्री मिली होती है कि वो एलन ट्रेवर के स्टूडियो में जाता है जहाँ वो पेंटिंग बना रहा होता है। एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह जो ह्यूजी होता है वो अपने जो उसकी बिलव्ड होती है लोरा, उसके घर पे उससे मिलने जा रहा होता है। तो रास्ते में वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से मिलने लग जाता है जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको, एलन ट्रेवर। तो एलन ट्रेवर के पास जाता है और देखता है कि वो ना एक पिक्चर बना रहा है, उसकी फिनिशिंग टच दे रहा है, बस पिक्चर बना चुका है। तो वहाँ साइड पे बैठ जाता है और वो देखता है कि वो किसकी पिक्चर बना रहा है, एक भिखारी की पिक्चर बनाता है, एक बैगर की पिक्चर बना रहा है। सामने एक पर्सन खड़ा होता है उसके स्टूडियो में पोज मार के, मतलब एक भिखारी होता है, उसकी वो क्या बना रहा होता है, पिक्चर बना रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि वो ट्रेवर उसके पास चले जाता है, मतलब बातचीत होती है। तो फिर क्या होता है कि ट्रेवर ऐसे पेंटिंग बना रहा होता है उस भिखारी की, और ट्रेवर के स्टूडियो में एक उसका सर्वेंट आता है ट्रेवर का, एलन ट्रेवर का, और उसे कहता है कि मुझे कोई काम है, उसको बुला के चले जाता है। अब जो स्टूडियो में 2 जने रह जाते हैं, ट्रेवर तो चले जाता है। अब क्या होता है, ह्यूजी वहाँ पे होता है और वो भिखारी वहाँ पे होता है। तो फिर क्या होता है, अब जो ओल्ड बैगर है, जो वो भिखारी है, मतलब इस टाइम का फ़ायदा उठाता है। वो कैसे उठाता है, वो क्या करता है, वो थक जाता है, जो भिखारी होता है वो ना एक वुडन का एक टेबल बना होता है, वहाँ पे बैठ जाता है। तो उसे देख के जो ह्यूजी को बहुत ज़्यादा उस पर दया आती है कि वो कितना बेचारा भिखारी, पता नहीं इसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो फिर वो क्या करता है, उसको उस पर दया आती है तो अपने पॉकेट में सर्च करता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इसको दे देता हूँ। तो वो अपने पॉकेट में हाथ मारता है और उससे 1 पाउंड मिलता है। वो क्या करता है, उसके बैगर के हाथ में रख देता है, उस भिखारी के हाथ पर रख देता है और उसे थोड़ी सी स्माइल करके वहाँ से चले जाता है। और जो वो भिखारी है वो उसे थैंक्स कहता है कि उसने जो मुझे चैरिटी की जो मुझे दिया उसके लिए उसे थैंक्स कहता है। मतलब ह्यूजी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, उसके पास सिर्फ जो पाउंड थे ना, जितने 1 पाउंड था वो इसलिए था ताकि वो घर जा सके, है ना, कोई टैक्सी करके या किसी जगह पे वो जा सके, अपने घर जा सके। 1 पाउंड उसके पास इसलिए था, मतलब उसने उस भिखारी को दे दिया। वो इतना, मतलब कह सकते हो इतना काइंड था, खुद वो पैदल गया घर पर, उस भिखारी को उसने पैसे दे दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ह्यूजी का ब्रेकफास्ट होता है और जो एन ओल्ड जेंटलमैन केम, ही गिव ह्यूजी ए लेटर। ठीक है, अब गाइस क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब ट्रेवर उसको पैसा दे के घर वापस आ गया,
फिर वो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद ट्रेवर को मिलता है और ट्रेवर को बताता है कि मतलब जो लोरा के पापा हैं उसने ऐसा कहा है कि मुझे 10,000 पाउंड मेरे हाथ में दे दो, उसके बाद मैं लोरा की शादी के बारे में सोचूंगा। तो फिर वो क्या कहता है, ट्रेवर को ऐसे बताता है और वो ट्रेवर को ये भी बताता है कि जो वो भिखारी था उसको मैंने मतलब ऐसे पाउंड दिया था ऐसा। तो वो जो एलन ट्रेवर है वो सुन के एकदम उसका दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि तुमने उस पर्सन को क्या मतलब उसको एक पाउंड उसके हाथ में रखा? तो वो यूजी होता है वो कहता है हाँ मैंने रखा। तो फिर एलन ट्रेवर उसको बताता है कि वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी है, बैरन हैसेनबर्ग। तो ये सुन के जो यूजी होता है वो एकदम चौंक जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो उसको भिखारी समझ के 1 पाउंड दे दिया और वो तो यूरोप का रिचेस्ट मैन है। तो वो ये बहुत ज़्यादा एकदम घबरा जाता है और ये यूजी कहता है कि किसी को बताना मत ये चीज़ जो मैंने की है, ठीक है। तो फिर ये बात होती है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूजी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसके घर पे एक ओल्ड जेंटलमैन आता है और वो क्या करता है, ह्यूजी को एक लेटर पकड़ा जाता है और वहाँ पे लिखा होता है फ्रॉम बैरन हैसबर्ग, मतलब उसी भिखारी ने उसे एक लेटर भेजा ह्यूजी को, ठीक है। तो वो उसे सील का ओपन करता है और वहाँ पे लिखा होता है ए वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूजी एंड लोरा फ्रॉम ओल्ड बैगर, कि मतलब ये वेडिंग प्रेजेंट है ह्यूजी एंड लोरा के लिए उस ओल्ड भिखारी की तरफ से। अब वो ह्यूजी है उस लेटर को खोलता है और उसमें से निकलता है एक चेक 10,000 पाउंड्स का। अब मैंने जैसे आपको बताया, जो ह्यूजी है वो एलन ट्रेवर को बता देता है कि उसे 10,000 पाउंड चाहिए लोरा से शादी करने के लिए, उसके पापा को देना है ना। तो एलन ट्रेवर आगे उसको बता देता है बैरन हैसेनबर्ग को, जो भिखारी बना होता है। अब जो वो भिखारी है असल में तो भी भिखारी होता नहीं है, वो तो होता है बहुत ज़्यादा रिचेस्ट मैन यूरोप का, बैरन हैसेनबर्ग, है ना। तो वो उसको बता देता है। अब वो देखो, उसने ह्यूजी ने उस भिखारी की मदद की थी उस ये समझ के कि वो भिखारी है। उसकी काइंडनेस को देखते हुए जो बैरन हैसेनबर्ग है वो क्या करते हैं कि चेक भेज देते हैं उसके घर पे 10,000 पाउंड का, ताकि वो लोरा के साथ मैरिज कर सके। फिर क्या होता है, जो ह्यूजी है वो जाता है लोरा के पापा के पास, लोरा के डैडी के पास जाता है, उसे पैसे दे देता है और उसके बाद क्या होता है, दोनों की शादी होती है। जो ह्यूजी की मैरिज हो रही होती है जिस दिन हो रही है, ट्रेवर बेस्टमैन होता है वहाँ का, और जो बैरन हैसेनबर्ग होते हैं जो भिखारी बने होते हैं वो वहाँ पे अच्छी सी स्पीच देते हैं। और फिर एलन ट्रेवर ये बोलता है कि मिलियन मॉडल्स आर रेयर इनफ बट बाय जॉब मॉडल्स मिलियनर आर रेयर स्टिल, ठीक है। तो ये जो कन्वर्सेशन करता है ये एलन ट्रेवर करता है जब शादी हो जाती है। तो गाइस ये थी आपकी स्टोरी, जिसके एंड में आपने देखा कि बैरन हैसेनबर्ग ने ह्यूजी को क्या दे दिया, एक एनवलप दिया जिसमें 10,000 पाउंड्स हैं, ठीक है, ताकि उसकी मैरिज हो सके, क्योंकि उसने ह्यूजी की काइंडनेस को देखा और उसको देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है, इसलिए उसने उसकी हेल्प कर दी। तो गाइस ये थी हमारी स्टोरी द मॉडल मिलियनर। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर करना गाइस बिल्कुल मत भूलना। और गाइस प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर से चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, या जिसमें आपके सारे चैप्टर्स एकदम कवर हो जाने वाले हैं। So guys, meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this. And don't forget to check the link in the description box now.